नमस्कार दोस्तों। भूत प्रेतों के किस्से कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है। शास्त्र पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में भूत प्रेतों की योनियां भी शामिल है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु होने या किसी घटना दुर्घटना से मृत्यु होने पर व्यक्ति की आत्मा भूत प्रेतों की योनियों में भटकती रहती है। तब तक भटकती फिरती है जब तक उसका पुनर्जन्म नहीं हो जाता, उसे सद्गति मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती। जीवन भर कुकर्म, हत्या, लूट, बेईमानी, चोरी, बुरे कर्मों की सजा वह भुगतता रहता है, जिससे उसे घोर अतृप्ति, भूख प्यास और दुख आदि का सामना करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी सूर्य शुभ कर्मों में लिप्त रहने के कारण वाले लोग भी जब अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो वो भी भूत प्रेतों की योनियां प्राप्त करते हैं। वे पूर्व जन्म की सत्प्रीति के अनुसार भूत प्रेतों की योनि में रहते हुए भी स्वभावतः किसी की सहायता ही करते रहते हैं। उन्हें शीघ्र ही प्रेत योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। भूत प्रेतों से संबंधित एक ऐसी ही रोचक कथा है, रामदीन कथा है। सुनिएगा। रामदीन नाम का एक व्यक्ति एक टोकरी में मूंगफली, मिठाई आदि लेकर अपने गांव 3 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में जाकर बेचा करता था। वह सुबह 10 बजे निकलता और शाम के 7-8 बजे तक घर वापस आ पाता था। मार्ग में पैदल जाते हुए उसे एक नदी पार करनी होती थी। उस नदी के बाद एक बहुत बड़े बगीचे से होकर वह दूसरे गांव में पहुंचकर अपना सामान बेचा करता था। रामदीन अक्सर उस बगीचे में कुछ देर विश्राम किया करता था। एक दिन आदतन रामदीन उसी बगीचे में आराम करने को ठहर गया। उस बगीचे में आम, पीपल, बरगद आदि के हजारों वृक्ष थे। आज वह उन्हीं वृक्षों के बीच लेटकर आराम करने लगा। फिर देखते ही देखते उसे गहरी नींद आ गई। वह बगीचा इतना बड़ा और घना था कि लोग उसमें दिन में जाने में भी घबराते थे, पर रामदीन के लिए तो यह रोज का काम था। उसने सुन रखा था कि इस बगीचे में भूत प्रेत रहते हैं, फिर भी वह हमेशा निडर और निर्भय रहता था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे भूत प्रेत परेशान नहीं करते। फिर तो वह नित्य गायत्री मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही अपने घर से निकलता था। उसके घर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था। वहाँ अक्सर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ हुआ करता था, जिसमें वह शामिल हुआ करता था। हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ था। उसने गायत्री मंत्र का जाप करना मंदिर के पुजारी जी से सीख लिया था। अस्तु जिस दिन उसे घर पर चालीसा पाठ व एवं गायत्री मंत्र का जाप करने का मौका नहीं मिलता, उस दिन वह राह चलते हुए ही कंठस्थ हनुमान चालीसा का पाठ करते जाता था और इसमें उसे आनंद की प्राप्ति होती थी। और उससे उधर जब रामदीन की नींद खुली तो रात्रि के 8 बज चुके थे। पूनम की रात होने के कारण उस घने बगीचे में भी आज अंधेरों की जगह उजाला व्याप्त था। रात्रि हो जाने के कारण वह घबरा कर वहां से सिर पर टोकरी रखकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि उस शांत बगीचे में जोरदार चहलकदमी शुरू हो गई। उसने देखा कि सूक्ष्म शरीरधारी वायु शरीर में कई मानव आकृतियों की छाया उभर आई और उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। पहले तो वे अदृश्य थे, पर अब वे एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। उन आकृतियों में कई भूतनी थी तो कई भूत थे। किसी के 2 सिर थे तो किसी के एक भी नहीं। किसी की 2 आंखें थी तो किसी के एक भी नहीं। किसी के 1 पैर थे तो किसी के 2। ऐसा लग रहा था कि भूतों में कोई दबंग भूत अन्य भूतों की पिटाई कर रहा हो। यह देखकर रामदीन के शरीर में कपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोंगटे मानो खड़े हो चुके थे। वह पसीने से पूरा नहा गया।
किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। वह टोकरी उठाकर भागना चाहता था, पर वह टोकरी उठा नहीं पा रहा था। तब मन ही मन उसने गायत्री मंत्र का पाठ प्रारंभ किया। तभी वहां हो रहा कोलाहल शांत हो गया। उसने देखा कि एक विशालकाय वायु शरीरधारी मानवीय आकृति सामने के पीपल के वृक्ष से उतरकर उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने डरते हुए भी गायत्री मंत्र का पाठ करना जारी रखा। उसने सोचा कि अब यहां से भागने से कोई फायदा नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर गायत्री मंत्र की शक्ति और हनुमान जी की कृपा तो मेरे साथ है ही, फिर भूत प्रेत हमारा क्या कर पाएगा। तभी उसने देखा कि वह आकृति उसके पास पहुंच गई। रामदीन ने स्वयं को संभालते हुए कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जान लो, तुम जो भी हो, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि गायत्री माँ की शक्ति, उनकी कृपा मेरे पास है। तब उस भूत ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं। तुम पहले व्यक्ति जो हो जो इस बगीचे में, वह भी रात्रि में, मेरे सामने इतने निडर होकर बैठे हो। निश्चित ही तुम्हारे साथ किसी दैवी शक्ति का साथ है, वरना तुम मेरा सामना नहीं कर सकते थे। मैंने यहाँ कई लोगों को जान गंवाते देखा है, पर तुम कुछ अलग हो। फिर वह भूत बोला, मैं इस बगीचे का राजा हूँ, मेरे रहते तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इस बगीचे में और भी कई भूत हैं जो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। जब तुम यहाँ सो रहे थे तब उनमें से कई तुम्हें हानि पहुंचाना चाह रहे थे, पर मैंने सबकी पिटाई करके अभी अभी उन्हें शांत किया है। अभी थोड़ी देर पूर्व तक जो तुम कोलाहल सुन रहे थे वह उन्हीं दुष्टों भूतों का था, जो पहले आपस में एक बड़े पीपल वृक्ष पर रहने को लेकर लड़ रहे थे और फिर तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर भागे आ रहे थे। पर मैंने सबको तुम्हारे पास जाने से पहले ही शांत कर दिया है। तब रामदीन ने कहा, वास्तव में आप भूत होते हुए बड़े सज्जन जान पड़ते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब उस भूत ने कहा, पहले तो तुम्हारी टोकरी में जो मिठाई रखी है वह मुझे खिलाओ। रामदीन ने अपने हाथों से भूत को 2-3 लड्डू दिए। भूत उन्हें खाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर रामदीन ने अपनी पूरी टोकरी उस भूत के हवाले कर दी। फिर रामदीन ने पूरी टोकरी ही उस भूत को हवाले कर दी। पूरी टोकरी खाली करते हुए उस भूत ने कहा, बहुत अच्छी मिठाइयाँ हैं, आज मेरा मन तृप्त हुआ। अब रामदीन का डर कम होने लगा। उसने साहस करके पूछा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? इस पर भूत ने कहा, अभी मैं पास के गांव माधोपुर में ही अपने माता पिता के साथ रहता था। मैं बहुत गरीब था, रोजी रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने घर के पास के 5 पीपल के वृक्षों की कटाई कर उन्हें बेचकर उसमें प्राप्त पैसे से अपने घर का गुजारा चलाने लगा। पर उसके बाद मुश्किल से 2 महीने के अंदर ही मेरी पत्नी व बच्चे की अकस्मात मृत्यु हो गई। मैं उस सदमे को नहीं झेल सका और मैंने आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद से ही मैं भूत की योनि में, इसी बगीचे में, इसी पीपल के वृक्ष पर रह रहा हूँ। पर आज तुम्हारे जैसे भगवत भक्त को देखकर मुझे बड़ी तसल्ली और संतोष हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझे प्रेत योनि से मुक्त होने में मदद कर सकते हो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? रामदीन ने पूछा। भूत बोला, तुम अपने गांव के मंदिर के पुजारी से मिलकर मेरी मुक्ति के संकल्प के साथ गायत्री अनुष्ठान और यज्ञ करा सकते हो। तुम मेरे गांव माधोपुर जाकर 5 पौधों का रोपण करवा सकते हो। मुझे आशा है कि ऐसा करने से मेरी मुक्ति अवश्य ही मिल जाएगी। रामदीन बोला, मैं स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा यदि वास्तव में मैं तुम्हारे लिए यह कर पाया। मैं कल ही अपने गांव में पुजारी जी से मिलकर तुम्हारे लिए यह सब करवाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। वह भूत बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर मैं उस कार्य के बदले तुम्हें पहले ही कुछ देना चाहता हूँ। तुम मुझे भला क्या दे सकते हो? रामदीन ने कहा। तब उस प्रेत ने उसे कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामदीन पूरी तरह निडर होकर उसके पीछे पीछे चल दिया।
वह भूत उस बगीचे से उत्तरी छोर पर पहुंचा। वहां एक जगह एक छोटा सा टीला था। वहीं पास से मुंज और एक नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। वहां पहुंचकर वह आगे बढ़ा और उसने विकराल रूप धारण कर लिया और स्वयं पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। अचानक रामदीन ने उस गड्ढे में एक घड़ा देखा। भूत ने उसे वह घड़ा खोलने को कहा। रामदीन ने जैसे ही घड़े के ढक्कन को उठाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें पुराने सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उन्हें पाकर रामदीन बहुत प्रसन्न हुआ। वह भूत को आश्वस्त करते हुए वहां से निकला। वह रात्रि के लगभग 10 बजे घर पहुंचा। अगले ही दिन उसने घड़े के कुछ सिक्कों को बेचकर गांव में पुजारी जी के नेतृत्व में गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। उसने पुजारी जी को प्रेत के विषय में सारी बातें बताई और पुजारी जी ने तदनुरूप उस प्रेत की मुक्ति के संकल्प के साथ सुंदरकांड का पाठ व गायत्री यज्ञ विधिवत संपन्न कराए। रामदीन ने उन पुजारी जी को भी ढेर सारा धन दक्षिणा स्वरूप प्रदान किया। साथ ही उसने माधोपुर गांव जाकर कई पौधे भी लगवाए। कहते हैं कि उसके बाद उस प्रेत ने रामदीन के स्वप्न में आकर स्वयं के मुक्त होने की बातें बताई। रामदीन भी अब खुशहाल जीवन जीने लगा। सचमुच भूत प्रेतों की दुनिया भी कितनी विचित्र, कितनी रोचक और कितनी रहस्यमय होती है। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि भूत प्रेत की योनि में हमें जाना ना पड़े। धन्यवाद। जय गायत्री माता, जय हनुमान जी, जय बजरंग बली।